ग्रांड पराडी टावर्स। मुंबई मुंबई जहां सपने बनते भी हैं और टूटते भी। इस शहर में एक ऐसी जगह है जो दिखने में एक अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज टावर है, लेकिन लोग कहते हैं उसकी हाइट जितनी ऊंची है उसमें छिपे राज उतने ही गहरे हैं। इस जगह का नाम है ग्रैंड पराडी टावर्स। मालाबार हिल के एलिट एरिया में स्थित एक पॉश रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो आज तक मुंबई की सबसे हॉन्टेड हाई राइज के रूप में जाना जाता है। 1990 के दौरान ग्रैंड पराडी टावर्स का नाम छुपा हुआ था सिर्फ हाई सोसाइटी के लिए। सी फेसिंग बैल्कनीज, मार्बल फ्लोर्स, इंपोर्टेड एलिवेटर्स। लेकिन एक के बाद एक घटनाओं ने इस जगह को न्यूज हेडलाइंस में ला दिया। और ये हेडलाइंस किसी बिजनेस डील या सेलिब्रिटी गॉसिप की नहीं थी। ये सुसाइड के केसेस की थी, बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक के। सबसे पहला केस 1999 में रिपोर्ट हुआ। एक एल्डरली कपल ने अपने फ्लैट से नीचे जंप कर दिया। पुलिस ने केस क्लोज किया एज फैमिली प्रेशर। पर जब कुछ महीने बाद उनके बेटा बहू ने भी वही किया तो लोग डरने लगे। एक ही फैमिली के 4 लोग, एक ही फ्लैट, एक ही बैल्कनी, और सबने सेम तरीके से अपना अंत चुना। उसके बाद जैसे ये कॉम्प्लेक्स एक मैग्नेट बन गया मौत के लिए। एक बिजनेसमैन जो नए शिफ्ट हुए थे 2002 में, उन्होंने 3 महीने के अंदर अपनी जॉब, मेंटल स्टेबिलिटी और अंत में अपना जीवन खो दिया। जब उनकी डायरी पुलिस ने रिकवर की, उसमें लिखा था, मैं हर रात किसी को बैल्कनी में खड़ा देखता हूँ। जब मैं पास जाता हूँ कोई नहीं होता, लेकिन मैं उसकी सांस सुन सकता हूँ। कहते हैं ग्रैंड पराडी के फ्लैट बरा बी में सबसे ज्यादा केसेस हुए, इतना कि उस फ्लोर पर लिफ्ट रुकती ही नहीं थी। मेंटेनेंस स्टाफ ने क्लियरली मना किया कि उन्हें वहां कुछ अजनबी हवा का दबाव महसूस होता है जो सिर्फ 12th फ्लोर पर होता है। जब उन्होंने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर चेक करवाए तो सब कुछ नॉर्मल मिला। फिर डर किस बात का? एक लेडी सुनीता मेहता जो 2007 में फ्लैट छोड़ा आमे रही थी, ने अपने फ्रेंड्स को कॉल पर बताया था, मैं रात में सोने जाती हूँ तो मुझे लगता है कोई मेरी चादर खींच रहा है। कभी किचन का घासोन मिलता है, कभी बाथरूम का मिरर पर गेट आउट लिखा होता है। उसी हफ्ते उन्होंने सुसाइड कर लिया, बिना किसी नोट, बिना किसी साइन के। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स का कहना है कि ग्रैंड पराडी टावर्स पर एक कलेक्टिव एनर्जी का असर है। यहाँ पर सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि कई नेगेटिव इमोशंस जमा हो चुके हैं, जैसे डिप्रेशन, गिल्ट, लोनलीनेस, और उन्होंने मिलकर एक डार्क फोर्स क्रिएट कर दी है जो लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ खींचती है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने एक शॉर्ट फिल्म शूट करने का सोचा ग्रैंड पराडी पे। उन्होंने परमिशन ली, विजुअल शूट किए, पर जब पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उनकी एडिटर ने बोला, फुटेज में एक फिगर रिपीट हो रहा है, एक आदमी जो बैल्कनी के रेलिंग पर बैठा दिखता है, जबकि शूट के टाइम वहां कोई नहीं था। और उस शॉट के बैकग्राउंड में एक आवाज रिकॉर्ड हुई थी, ये मेरा आखिरी मंजर था, तुम भी देख लो। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर शेखावत ने एक बार मीडिया से कहा था, मैंने मुंबई के 100 से ज्यादा सुसाइड केसेस देखे हैं, पर ग्रैंड पराडी जैसा पैटर्न कभी नहीं। हर विक्टिम मेंटली फिट, फाइनेंशियली स्टेबल और बिना किसी मोटिव के। एक दिन बैल्कनी से नीचे बिल्डिंग के एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, हर 3 महीने में कोई ना कोई फ्लैट वेकेंट होता है। लोग आते हैं, कुछ हफ्तों में छोड़ जाते हैं। एक नई फैमिली थी, उनका बच्चा रात को चिल्लाता था, अंकल मुझे बुलाते हैं ऊपर से, पर फ्लैट तो लास्ट फ्लोर का था। आसपास के लोग भी इस टावर के पास से गुजरते वक्त नजर उठा कर देते। कहते हैं कभी कभी कोई छत पर दिखता है, लेकिन जब आंख मिलती है तो बैल्कनी खाली होती है। बड़े वस्तु एक्सपर्ट्स ने भी इस जगह का एनर्जी मैप एनालाइज किया और सबने बोला, यह जमीन कुछ कहना चाहती है। शायद पहले यहां कुछ ऐसा हुआ हो जो बिना इंसाफ के खत्म हो गया, और वो एनर्जी अब भी इंसाफ मांग रही है हर बैल्कनी से। आज भी ग्रैंड पराडी टावर्स एक्टिव है, लोग रहते हैं, पार्टीज होती है, इंटीरियर्स बदले गए हैं। पर जब कोई नया फ्लैट बाय करता है तो ब्रोकर कहता है सी व्यू मिलेगा, प्राइवेसी मिलेगी,
बस बैल्कनी में ज्यादा वक्त मत गुजारिए। क्या ग्रैंड पराडी सिर्फ कोइंसिडेंस है या सच में यहाँ कोई फोर्स है जो लोगों को खींचती है, उनके अंधार के दर्द को सरफेस पे लाकर उन्हें बैल्कनी तक ले जाती है? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, ग्रैंड पराडी मुंबई का एक ऐसा चेहरा रहेगा जिसे लोग दिन में देखेंगे पर रात में उस तरफ पलाग कर देंगे।